हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं टॉर्क की। और टॉर्क के लिए हमेशा हमें एक कॉन्सेप्ट यूज करना चाहिए। ओके, टॉर्क का मतलब है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ओके, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज इक्वल टू आई इनटू अल्फा। आई यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है और अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन है। आई को हम मेजर करते हैं केजी मीटर स्क्वायर में, और अल्फा को हम मेजर करते हैं रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर में। ओके, तो इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो हमको देता है टॉर्क। इसी से रिलेटेड हमारे पास में एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता है। एक कॉर्नर है, यहाँ पर एक वर्टिकल वॉल है जो हमको यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, ये वर्टिकल वॉल है और एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, इन दोनों से मिलकर एक कॉर्नर है। ओके, यहाँ पर हमने एक रोटेटिंग सिलेंडर मान सकते हैं, सिलेंडर को थ्रो कर दिया। ओके, ये जो रोटेटिंग सिलेंडर है इसका जो स्टार्टिंग एंगुलर वेलोसिटी है वो ओमेगा नॉट गिवन है। ओके, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं दिस सिलेंडर इज थ्रोन विथ विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट, देयर इज नो लीनियर वेलोसिटी। ऐसा गोल घूमता हुआ हमने वहाँ पे रख दिया है। ओके, तो हमको बताना है कि इसका एंगुलर एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन कितना होगा। ओके, तो यहाँ पर इनिशियल अगर हम बात करें, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, ओके, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट गिवन है। हमको यहाँ पर सबसे पहले फाइंड करना है इसका एंगुलर एक्सेलरेशन। ओके, एंगुलर एक्सेलरेशन। अब यहाँ पर हमें एक बात को ध्यान से समझना है कि डेफिनेटली इस ब्लॉक पर फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा। ओके, फ्रिक्शन फोर्स कहाँ पे काम करेगा? अगर ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, अगर ऐसे रोटेट कर रहा है तो इस जो प्लेन सरफेस है इसके रिस्पेक्ट में ये सिलेंडर पीछे की तरफ जा रहा है, तो फ्रिक्शन जो है वो आगे की तरफ ऐसे लगेगा। तो यहाँ पर जो इसे हम कलर चेंज कर लेते हैं, ब्लू कलर कर लेते हैं, तो यहाँ पर फ्रिक्शन का डायरेक्शन, इस फ्रिक्शन को हमने कहा F1। ओके, इस फ्रिक्शन को हमने कहा F1। ओके, यहाँ पर अगर हम इस सरफेस का फ्रिक्शन कोफिशिएंट कंसीडर करें तो म्यू कंसीडर कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर फ्रिक्शन कोफिशिएंट कितना है? म्यू। और ये दूसरा जो वर्टिकल वॉल है इसका फ्रिक्शन कोफिशिएंट भी म्यू गिवन है। पर यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन अलग होगा जब हम इस सरफेस की बात करेंगे, है ना, इस कांटेक्ट पॉइंट की बात करेंगे तो नॉर्मल रिएक्शन हमने N1 कंसिडर किया, और इस दूसरे वर्टिकल सरफेस पे जो कांटेक्ट है उसको हमने नॉर्मल रिएक्शन को N2 कंसिडर किया। और यहाँ पर ये डेफिनेटली ये जो सरफेस के रिस्पेक्ट में इस स्फीयर का सरफेस है वो नीचे की तरफ जा रहा है, तो फ्रिक्शन फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा। फ्रिक्शन फोर्स ऐसा वर्टिकल अपवर्ड लगेगा जिसको हम F2 कंसिडर कर रहे हैं। ओके, अगर हम F1 की बात करें तो F1 यहाँ पर होगा म्यू इंटू N1, और अगर हम F2 की बात करें तो F2 यहाँ पर होगा म्यू इंटू N2। ओके, और ये जो F1 F2 है ये इसको रिटार्डेशन प्रोवाइड करेंगे, है ना। F1 एंड F2 provides रिटार्डिंग टॉर्क। ओके, क्या प्रोवाइड करेंगे? रिटार्डिंग टॉर्क प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, वो रोकने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर जो टॉर्क का डायरेक्शन होगा वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा। दोनों के लिए टॉर्क का डायरेक्शन क्या होगा? क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा। वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो रोटेट कर रहा है, पर जो टॉर्क है वो रिटार्डिंग है, उसको रोकने की कोशिश करेगा और वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लगेगा। तो F1 इंटू उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस R प्लस F2 इंटू उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस R इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा हम लिखेंगे। ओके, F1 का वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे μ1 इंटू N1, और F2 का वैल्यू हम पुट करेंगे μ2 इंटू N2, और R को हमने यहाँ पर कॉमन ले लिया। ठीक है, इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा। ओके, अगर हम क्योंकि ये ट्रांसलेटरी मोशन परफॉर्म नहीं कर रहा है तो जो फोर्स होगा वो जीरो होगा। ओके, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं सिंस देयर इज नो ट्रांसलेटरी मोशन, ओके, देयर इज नो ट्रांसलेटरी मोशन, नो लीनियर मोशन, यहाँ पर कोई लीनियर मोशन नहीं है, तो हम यहाँ पर वर्टिकल अपवर्ड और हॉरिजॉन्टल फोर्स को
वर्टिकल अपवर्ड इज इक्वल टू वर्टिकल डाउनवर्ड, है ना। अगर हम वर्टिकल फोर्स की बात करें, अगर हम वर्टिकल फोर्सेस की बात करें तो वर्टिकल डायरेक्शन में कितने फोर्स लग रहे हैं, एक ऊपर लग रहा है, एक ऊपर लग रहा है N1 और नीचे लग रहा है उसका वेट mg, ओके। और यहाँ पर ऊपर की तरफ एक फोर्स F2 भी लग रहा है, और F2 का वैल्यू हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे F2 का वैल्यू म्यू इंटू N2। तो हमारे पास एक इक्वेशन यहाँ से मिला, इक्वेशन नंबर 1, वो क्या मिला, वो मिला mg इज इक्वल टू N1 प्लस म्यू इंटू N2। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि हमको यहाँ पर N1 N2 का वैल्यू फाइंड करना है, और जैसे ही हमने N1 N2 का वैल्यू ये टॉर्क का इक्वेशन में पुट किया है, हमको अल्फा पता चल गया, और वही हमें फाइंड करना था, ठीक है। तो यहाँ पर N1 N2 के लिए ये अभी हमने हॉरिजॉन्टल इक्वेशन सॉल्व किया, अब सॉरी वर्टिकल के लिए बैलेंसिंग किया। अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर हम बैलेंसिंग करें, अगर हम बैलेंसिंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में करें, मतलब कि अगर हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की बात करें तो N2 जो है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फॉरवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, और फ्रिक्शन फोर्स F1 जो है, ये फ्रिक्शन फोर्स F1 जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं N2 इज इक्वल टू F1, और F1 का वैल्यू क्या होगा, म्यू इंटू N1, और ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2, ओके। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके डेफिनेटली हम फटाफट N1 N2 का वैल्यू फाइंड करेंगे। N2 का वैल्यू जैसे ही हम इस फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं mg इज इक्वल टू N1 प्लस म्यू इंटू N2 का वैल्यू कितना है, म्यू इंटू N1। तो N1 का वैल्यू हमारे पास में आया m इंटू जी डिवाइडेड बाई 1 प्लस म्यू स्क्वायर, ओके। सेम एज इट इज N2 का वैल्यू हमारे पास में आएगा म्यू इंटू N1, मतलब कि म्यू इंटू mg डिवाइडेड बाई 1 प्लस म्यू स्क्वायर, ओके। ये हमने फाइंड कर लिया। अब यहाँ पर ये दोनों वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पर μ1 μ2 नहीं होगा, यहाँ पर μ1 μ2 इक्वल है म्यू के बराबर। तो इन दोनों की वैल्यू हम जब यहाँ पर पुट करेंगे तो हम म्यू तो कॉमन ले चुके हैं, N1 का वैल्यू हमारे पास में है m, है ना। दोनों से N1 N2 का वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास में 1 प्लस म्यू, ओके, इंटू mg इंटू r डिवाइडेड बाय 1 प्लस म्यू स्क्वायर, ओके। 1 प्लस म्यू स्क्वायर इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा हमारे पास में आया। तो यहाँ से हम अल्फा फाइंड कर चुके हैं, अल्फा इज इक्वल टू म्यू इंटू 1 प्लस म्यू mg इंटू r डिवाइडेड बाय 1 प्लस म्यू स्क्वायर इंटू आई, ठीक है। अगर हम चाहे तो यहाँ पर मोशन का इक्वेशन लगाकर इसका एंगुलर वेलोसिटी भी किसी इंस्टेंट पर फाइंड कर सकते हैं, और कितने सर्कल के बाद, कितने रोटेशन, कितने रिवॉल्यूशन के बाद ये रुकेगा वो भी हम फाइंड कर सकते हैं। तो ये आपके लिए असाइनमेंट की तरह 2 क्वेश्चन हम यहाँ पर दे रहे हैं कि फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, एंड द सेकंड पार्ट इज find the number of revolution before going to stop, okay। Thank you very much.